हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारा ग्रामर का बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक आज अंत की ओर है और जो सबके लिए टेंशन बना हुआ है अपन ने उसका टेंशन खत्म कर दिया है। हमारा टॉपिक कौन सा था? टेंस। अब टेंस में भी क्या है कि एक और चीज आती है सिलेबस में लिखी हुई, कई बार नहीं भी लिखते हैं तो भी वही बात है, ये सबके जिसके भी सिलेबस में टेंस टॉपिक है समझ लो ये उनका ही है, बहुत जरूरी है, सबके एग्जाम में पक्का काम आने वाला। तो टेंस का ही एक छोटू सा पार्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये क्या चीज है, क्या नहीं है, अभी पहले बढ़िया से पढ़ते हैं और साथ के साथ अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अपन सब दोस्त मिलकर करेंगे। जैसा भी आपका स्कोर रहे जट से आप कमेंट कर देना, देखें तो सही किसमें कितना दम है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, हमारे टेंस चल रहा था, 12 टेंस अपन ने कर लिए हैं। अब एक चीज आती है सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये एक चीज आती है। आपके सिलेबस में केवल टेंस लिखा हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और नहीं लिखा है केवल टेंस लिखा है तब भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है तो खैर है ही। सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है सबसे पहले ये देख लो। देखो बच्चों क्या है, आमतौर पर जब एक सेंटेंस देता है तब तो आपने टेंस पढ़ लिए हैं, उससे तो मामला बैठ जाएगा। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा ये वाला, ही स्पेस हियर, और यहां आपने लिख दिया लास्ट मंथ, और आपको एग्जामिनर ने दिया कि यहां किसका फॉर्म भर दो, कम का फॉर्म भर दो। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आपने पहचान पकड़ ली। क्या पकड़ा? लास्ट के साथ टाइम है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट का सिंपल। क्लियर है भैया ये बात? तो ये तो आराम से अपन पकड़ लेते हैं और उस हिसाब से हमने यहां क्या भर दिया? केम। तो ये तो चीजें पढ़ ली टेंस में, ये एक पहलू हुआ। अब अगर मान लो क्वेश्चन आया ऐसा, ही केम हियर एंड डैश एंड डैश, और यहां पर मान लो मैंने लिख दिया मी, और अब आपको ऑप्शन दिए हुए हों, ऑप्शन दे रखे हों, हैज कॉल्ड, बी कॉल्स, सी कॉलिंग, और डी कॉल्ड। अब मान लो ऐसा दे रखा हो आपको, तो यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब भी सेंटेंस में दो वर्ब दे रखी हो, दो क्रियाएं या दो से ज्यादा क्रियाएं, तब किसकी जरूरत पड़ती है? सीक्वेंस ऑफ टेंस की। अब यहां देखोगे आप, है तो छोटा सा नियम, लेकिन अब उनको तार्किक रूप से पढ़ेंगे तो आपको क्या है, टेंस का सवाल तो कभी नहीं उलझा पाएगा, कभी नहीं। चलिए भैया, आप यहां देख रहे हैं पहचान के नाम पे और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज देख पा रहे हो कि भैया इसने एक वर्ब ऑलरेडी भरी हुई दे रखी है, केम, और केम वर्ब की कौन सी है? सेकंड फॉर्म। तो बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो छोटा सा नियम भैया, एक वर्ब जो दे रखी है, एंड आ जाए, बट आ जाए, बिकॉज आ जाए, जब ये आ जाए तो उसके साथ में दूसरी क्रिया भी उसी टेंस की होनी जरूरी है। सबसे पहले आप यहां देखोगे कि ये पास्ट का है केम, तो पास्ट के साथ पास्ट ही आना चाहिए। अभी पढ़ा नहीं रहे, बता रहे हैं। तो ये भी पास्ट का नहीं, ये भी पास्ट का नहीं, और ये तो किसी का नहीं, तो होगा क्या? कोल्ड। और अपना नियम फिक्स है कि इधर सेकंड फॉर्म तो एंड के इधर भी सेकंड फॉर्म, उत्तर क्या होगा? कॉल्ड। तो ये ऐसे, अगर एंड के इधर, यहां केम की जगह बच्चों मान लो मैं क्या लिख देता? कम्स, तो यहां उत्तर क्या होता? कॉल्स। तो इस तरीके से जब एक से ज्यादा वर्ब का मामला हो तो उसकी जानकारी के लिए क्या पढ़ते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंसेस का क्रम। भाई बात समझ में? तो ये तो था टॉपिक के नाम का, ठीक है ना, आराम से पढ़ना है। मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी कंसेप्ट है, मैं नहीं चाहता हूं कि घास काटूं,
इसलिए अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, ये छोटे छोटी बातें हैं जो आराम से हो जाएगी सीक्वेंस ऑफ टेंस की। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल छोटू छोटू से फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज हैं कुछ, तो अपने को उनका ध्यान रखना है। फिक्स है, ज्यादा नहीं है, 3 तो फॉर्मूले हैं और 2 छोटी छोटी बातें, मात्र 4 से 5 बिंदु, और आज तक का सारा मामला क्लियर, कंप्लीट। अब सुने बच्चों, फॉर्मूलाज, ये जो मैं अब फॉर्मूले लिखाऊंगा आपको थोड़ा सा सुकून से, सब्र से देखना है। और एक चीज यहां मैं आपको फॉर्मूला से पहले कुछ अच्छा सा बता दूं कि जिन बच्चों को ये पता नहीं है, याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसे ही आप क्या कहोगे, प्रेजेंट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसे आप क्या कहेंगे, पास्ट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साहब अब आप बहुत अच्छे स्तर पर जाने वाले हो। तो फर्स्ट फॉर्म बोले तो कौन, जैसे इज, आर, एम, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ही था बी की, हैज, और कौन, हैव, ये सब प्रेजेंट के ही तो हैं। और कौन, डू, और कौन, डज, या किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की बोले तो जैसे आपने लिख ली गो, गोज, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म को आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट। एक चीज और यहां विशेष सुन लेना बच्चों, ये चारों बंधु भी कैन, शैल, विल, और यहां लिख देता हूं मे, याद रखो इनको भी आज से कह देना कि ये भी किसके परिवार के सदस्य हैं, वर्तमान के। इस चीज को दिमाग में छाप लो कि ऐसी क्रियाएं जो हैं उन सब को फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहेंगे आज के बाद। फ्यूचर तो है ही, लेकिन टेंस में अपन फ्यूचर कहना ज्यादा उचित नहीं मानते, तो इन सबको प्रेजेंट कहना है। और सुन लो बच्चों, और सुन लो, सेकंड फॉर्म को अपन पास्ट कहते हैं। जैसे बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज या वर, ठीक। हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। डू डज की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। या किसी भी, जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो इनको अपन क्या कहते हैं, पास्ट। और सुन लो बे, इनके सेकंड फॉर्म ये कैन का कुड, सैल का शुड, विल का वुड, और मे का माइट। इनको आप क्या नाम से बोलेंगे, पास्ट। तो ये एक चीज तो आप दिमाग में जमा कर बैठ जाओ। कैसे जमा कर बैठ जाओ कि फर्स्ट फॉर्म इन सब को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट, और इन सब को क्या कहेंगे, पास्ट। ये दिमाग में जमा लो। वो फ्यूचर व्यूचर गया टेंस के अंदर, आप बस ये चीजें इसलिए जरूरी है कि आपको जो फॉर्मूले रटाए गए हैं आज आप देखोगे कि तार्किक कैसे होता है, रटे हुए नहीं, एकदम तर्क से। सुन लिया बच्चों, ये सारे के सारे, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट। विल, सेल, ये सब प्रेजेंट कहलाएंगे आज से, ठीक है। और सेकंड फॉर्म को आप क्या कहोगे, पास्ट। जैसे कैन की सेकंड फॉर्म कुड, सेल की शुड, विल की वुड, मे की माइट। क्लियर है। आप जिसको फ्यूचर कहते हैं वो होता वैसे प्रेजेंट ही है, पर वो थोड़ा ज्यादा गहरी बात है, तो अब आप ये थोड़ी बातें ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है। तो आपको अब मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ये चीज दिमाग में छाप लेना, चिपका ही लेना। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, मात्र 5 बिंदु, और 5 बिंदुओं के बाद अंग्रेजी की टॉप से टॉप सवाल आपसे करवा के छोड़ दूंगा। तो सुन लो बच्चों, पहले 5 बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, अच्छे से घुस के पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु, तो ये परमानेंट याद रखना, अगर कहीं भी इनमें से हो तो समझ लो क्या है, प्रेजेंट। अगर इनमें से कहीं है तो क्या है, वो पास्ट है, पक्का पास्ट। पहला फॉर्मूला, यदि, ध्यान से सुन लो भैया, यदि, इफ, या अनटिल, या अनलेस, ज्यादातर यही आते हैं। इफ आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, बाकी वैन वगैरह कम आते हैं। याद रहे, वैन का अपन ने टेंस में भी खूब जिक्र किया, कहीं भी जिक्र कर लो नियम एक ही रहेगा, आपको सुनना है।
यदि इफ अंटिल अनलेस, सबसे ज्यादा क्या आता है इफ, तो आप इफ समझ लो, ये तो कम आते हैं, बिल्कुल कम। यदि इफ अंटिल अनलेस व्हेन के साथ वाले भाग में मात्र 5 बिंदु हैं, परमानेंट किस्सा खत्म। भाग में अभी लिख के भी समझाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, और ये प्रेजेंट सिंपल किसे बोलते हैं भैया? प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म कह दो या डू डज जो भी। प्रेजेंट सिंपल दिया हो तो उसके साथ वाले भाग में, 2 भाग होते हैं। अभी 5 मिनट देखना है सिर्फ, फिर देखना कैसे धुआंधार आप उत्तर देते हो। तो ये देखते ही समझ लेना फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इनके साथ वाले भाग में अगर कौन सा टेंस दे दे? प्रेजेंट सिंपल, तो उसके साथ वाले भाग में ये कौन? ये प्रेजेंट वाले चारों मॉडल, कोई भी प्रेजेंट वाले, कैन या विल या सेल या मे। याद रखो कोई सा भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा देगा नहीं तो उत्तर होगा तारा। ठीक है ना? साथ वाले भाग में कैन विल सेल मे, और साथ में बेस फॉर्म। जिन गरीबों को, जिन छोटे छोटे बच्चों को बेस फॉर्म नहीं पता, हम कहते हैं आजकल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर बोल देते हैं, बाकी होती बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म लिखते हैं। ये था पहला फॉर्मूला। क्या है ये? अभी समझे नहीं, अभी तो लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं 5 बातें, मेरी बात को ढंग से सुन लो, अपना मजा हो जाएगा। इफ के साथ अगर भाग में ये दे रखे तो बगल वाले में ये होगा। आपको तो इफ पर ध्यान देना है। कैसे? ये तो लिखकर समझाना हुआ। अब मैं शॉर्ट में समझाता हूं। देखो, इफ आ गया अपना, तो इफ के साथ वाले भाग में अगर कौन सा टेंस देगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल किसे बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल अपन बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और नेगेटिव होता है तो डू डज को। तो जो दूसरा भाग है, याद रखना, जो दूसरा भाग है उसमें प्रेजेंट वाले ही मॉडल कौन? कैन विल सेल या मे। याद रखो इनमें से कोई भी एक, और उसके आगे वर्ब की बेस फॉर्म कहते हैं। ये लो पहला फॉर्मूला कंप्लीट। अच्छा गुरुजी सवाल कैसे आएगा? अरे रुको, अपन तो वो दवाई दे रहे हैं कि परमानेंट कलेश खत्म। प्रेजेंट प्रेजेंट समाप्त, रटो मत, समझो। प्रेजेंट प्रेजेंट। और एक चीज याद रखो, इफ के साथ वाले में मॉडल नहीं आएंगे, मैं आगे लिखकर भी बता दूंगा। अब सवाल कैसे आता, तो 3-4 सवाल आपको समझा देता हूं। इफ ही स्पेस फास्ट, ही विल कैच द बस, ऐसे सवाल आएंगे। और ऑप्शन देखना चाहो तो देख लो भाई, ऑप्शन देख लो। जैसे मैंने लिखा रन्स, मैंने लिखा रेन, मैंने लिखा अपना हेड रन, और मैंने लिखा विल रन। अब बताओ, चलो उत्तर याद रख लो, खासकर कि जिधर ये कंजक्शन होंगे इफ वगैरह, उनके साथ वाले में मॉडल आएंगे नहीं। इफ के साथ वाले में कभी भी मॉडल नहीं आ सकते। बताओ प्रश्न ऐसा आएगा तब उत्तर क्या होगा? अभी तो प्रयास करो। पहला फॉर्मूला हुआ है, मात्र कितनी बातें हैं? 5, 4 से 5 बातें, और अंग्रेजी का परमानेंट बढ़िया सा इलाज। लेकिन सुपर तरीके से तसल्ली से सुनना है बात को, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेप दिया हो। आगे फिर से सवाल सुनो। ये जिधर भी इफ जाए ये टुकड़ा चिपका हुआ रहेगा। चलो अगला सवाल। इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, ही स्पेस, ऑप्शन सुनना, ऑप्शन सुनो। विल पास, वुड पास, पास्ड,
और यहां लिख दिया वुड हैव पास्ट। एक फॉर्मूला वार 2 सवाल पूछे, जल्दी से उत्तर दो भैया, जल्दी से, तसल्ली से। एक भाग देगा और एक पूछेगा, दोनों खाली नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। ज्यादातर इसमें इफ अंटिल वगैरह याद रख लो, आप लिख के याद करो तो भी ठीक, वैसे याद कर लो तो भी ठीक, फॉर्मूला सेम ही है, एकदम सेम। इधर प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट, इधर पास्ट, इधर पास्ट, खत्म नियम, नियम पूरे। अब सुनो आगे, बढ़िया से देखो इनके उत्तर क्या होंगे। यहां इफ के साथ वाले भाग में पूछ रहा है और उधर इसने विल कैच, मैंने क्या कहा था, विल कैच अपन क्या मान लें, प्रेजेंट। तो इधर भी प्रेजेंट और ही एक वचन है, उत्तर क्या होगा, रन्स फास्ट। नीचे वाले में देखो ये क्या दिया है, इफ के साथ वर्क्स SEIS बोले तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट। तो उधर भी प्रेजेंट और प्रेजेंट वाला मॉडल किधर, इधर। सीधा एक ही उत्तर, मैंने आपको अच्छे से यहां अभी जस्ट बोल दिया है कि ये सब के सब किस नाम से जाने जाएंगे, प्रेजेंट, और ये सब क्या कहलाएंगे, पास्ट। तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, नियम खत्म। ये जो 5-6 बिंदु आज भी पढ़ोगे, सबका इलाज इतना ही है। चलो मैं सवाल आपको घुमा कर देता हूं, मेरी बात सुने, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आपकी जो मर्जी उस एग्जाम का दे दो, आप कहीं नहीं अटकोगे, लेकिन घास नहीं काटना। कितने बिंदु हैं, एक, कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट वाले 4 में से कोई भी मॉडल, ये बात, उधर कोई भी मॉडल 4 में से तो इधर भी प्रेजेंट। याद रखना, इफ के साथ वाले भाग में मॉडल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सवाल चेंज करके थोड़ा घुमा देता हूं, देखते हैं तुम कितने होशियार हो। अब इस बार घुमा दूंगा इसको, वी शैल विन द मैच, वी शैल विन द मैच इफ ही खालिस्तान वेल। ये तो हमका प्रश्न है, ये हमका प्रश्न है, हमका तुमका कोई सा भी। और ऑप्शन सुनो भैया, ही विल प्ले, देखो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही हूं मैं, प्लेड। तुम खेलने मत देना किसी को भाई, किसी को नहीं खेलने देना, कह देना कि पवन सर के बालक हैं, हमें उलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलो बच्चों, आंसर ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इफ को कहीं भी पटको, इफ के साथ वाला फिक्स है, मॉडल वगैरह इफ के साथ वाले में नहीं आएंगे। बताओ यारों आंसर। इसने क्या किया, नन्हे मुन्ने बच्चों, इफ के साथ वाला पूछ लिया, लेकिन इधर मुंह फाड़ोगे तो है तो प्रेजेंट ही ना, तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कर प्लीज। ये ऐसे होता है बच्चे। तो हमारे 5 बहुत बड़ी बड़ी बातों में से एक बात हुई है कि आपका इफ अंटिल वगैरह के साथ वाले में अगर प्रेजेंट सिंपल है यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो उधर भी प्रेजेंट के मॉडल ही रहेंगे। इफ उधर चला जाएगा तो इफ के साथ वाला उधर चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई, आराम से। कितनी बातें हुई हैं, एक। हास, सिर्फ एक बात, आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं एक नंबर सेशन करना है, सवाल आज के आज ही करने हैं। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, दूसरा सोचना ही नहीं है। चलो बच्चों, अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। गिनती के मात्र 5 बिंदु, और तुम चाहे जहां से सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ लेना, अपना सुपर डुपर काम होगा। दूसरा बिंदु, यदि इफ, ज्यादातर अब इनमें इफ ही रहता है। ऊपर वाले जो ये जो आपने पढ़ा है ना भैया, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला जो अपन ने अगले पेज पे लिखा है, इसमें तो फिर भी अनटिल अनलेस वगैरह आते हैं, बाकी ज्यादातर इफ ही रहता है। इसलिए आप ज्यादातर इफ को ही लिख लें। यदि इफ के साथ वाले भाग में, यदि इफ के साथ वाले भाग में पास्ट सिंपल, अब जो बच्चे भूल गए यार ये पास्ट सिंपल, भाई साहब अभी तो चित्र बनाया था पास्ट सिंपल का, ये
सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, किस्सा ही खत्म कर दिया हमने इतनी सी बात लिखकर। यदि इफ के साथ वाले भाग में पास्ट सिंपल दिया हो तो बचे हुए भाग में, दो भाग होंगे, एक पक्का भर के देगा, बचे हुए भाग में भैया बताओ पास्ट के साथ पास्ट, तो पास्ट के चारों में से कोई भी मॉडल, पास्ट के कौन, वुड लिख दो, शुड लिख दो, कुड लिख दो या माइट लिख दो बस, और मॉडल के जस्ट बाद बेस फॉर्म आनी है। यहां चलो थोड़ा गरीब तरीका, फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, लिखते हैं, बचे हुए भाग में लिखते हैं। और अगर किसी के दिमाग में आए कि सर इन चारों में क्या अंतर है, इन चारों में, तो भैयू इन चारों में से कोई लिख दे, कोई फर्क, और चारों में से कोई भी लिख दे, दो देगा ही नहीं ऑप्शन में। अगर चारों में से दो ऑप्शन में दे दिए, उत्तर तारा होगा, तारा। अच्छा तो सुनो मेरे तारों सितारों, इसको शॉर्ट में लिखो क्या, शॉर्ट में लिखते चलना, कॉपी में मौज हो जाएगी। इफ के साथ वर्ब की क्या, सेकंड फॉर्म, अरे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो उधर भी पास्ट, इसमें नियम नया कुछ नहीं है भाई, वही घिसे पिटे। रटो मत इसको, रटो तो बिल्कुल भी मत, आराम से समझ लो। छोटी छोटी दो बातें बताई है मैंने यार, छोटी छोटी दो बातें। क्या कहा था मैंने, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट और पास्ट के साथ पास्ट, बोलो क्या दिक्कत है, ये बात। अच्छा सुन लो बच्चों, उदाहरण सुनो, मैंने लिखा इफ ही रन की सेकंड फॉर्म रेन, इफ ही रेन फास्ट ही स्पेस द बस। और ऑप्शन सुनो, मैं कह रहा हूं एक बार मेरे कंसेप्ट अगर बैठने लग गए ना, तो एग्जामिनर खुद ही सोच लेगा यार अंग्रेजी मुझसे बन नहीं पा रही आजकल, बच्चों को परेशान नहीं कर पा रहा हूं मैं। चलो बताओ मुझे, विल, देखते हैं क्या मामला है, विल कैच, हैज कॉट, कैच कॉट, कॉट होता है ना, वुड कैच और कैचेज, कैचेज लिखा हुआ लास्ट में। चलो एक सवाल उल्टा भी पूछ लेता हूं, देखें उल्टा भी पूछ ले भाई। इफ ही वेल वी शुड विन द मैच। अब बताओ, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं नियम कभी नहीं बदलेगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, नियम कंप्लीट। मैं कह रहा हूं इसके अलावा नियम है ही नहीं अंग्रेजी में। पता नहीं आप लोगों को किसने कैसे डरा दिया है, ये फॉर्मूले भी कुछ नहीं, छोटी छोटी चार बातें मैक्सिमम है इसमें। देखो ऑप्शन आपका हैज प्लेड, अच्छा, विल प्ले, अच्छा, वुड प्ले, अच्छा, और यहां मैंने लिखा प्लेड। चलो बताओ दोस्तों यहां आंसर क्या होगा, आराम से सुन लो, कहीं लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। पास्ट के साथ पास्ट, बात समाप्त, समाप्त किस्सा। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, देखो इधर जस्ट अभी हमने क्या कहा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, क्लियर, पास्ट के साथ पास्ट, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे रट रहा इधर वो आता है, कौन सा, एक ही नियम है, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, बात खत्म। अब देखो सुनो, एक भरकर देगा ही देगा, देगा ही देखा। अब सुनो, यहां रेन, रेन वर्ब की कौन सी, तो ये तो पक्का है कि पास्ट के साथ पास्ट आएगा, ये प्रेजेंट गया, ये प्रेजेंट गया और ये प्रेजेंट गया, बचा ही एक। अब आप सोच लो परीक्षा में कितने सरल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे डर के मारे, भाई साहब ये फॉर्मूले, अरे कौन से फॉर्मूले यार, नाम सुन लिया कुछ भी चेप दिया, ये नहीं होता, तार्किक चीजें। अगला प्रश्न यहां खाली छोड़ा, मतलब पूछ रहा है, इधर भर के दिया है शुड विन, मॉडल के जस्ट बाद वाली वर्ब से टेंस का कोई मतलब नहीं, तो अकेला शुड तो पास्ट है, इसका मतलब प्रेजेंट के ऑप्शन तो उड़ा। अरे बाप रे, एक ही ऑप्शन है प्रेजेंट का, नहीं दो है ना, हैज भी है। अब बचे दो, बच्चों ये रट लो,
इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन के साथ वाले भाग में मॉडल होते ही नहीं है, होते ही नहीं है साथ वाले भाग में, यानी ये साथ वाले भाग में मॉडल होते ही नहीं। बच्चा ही एक, बच्चा ही एक, ये ले कितने सूत्र हो गए? 2। मात्र 5 बातें छोटी छोटी। पहला फॉर्मूला, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट की वर्ब उधर प्रेजेंट के मॉडल। दूसरा, पास्ट के साथ पास्ट। हाँ, इसमें एक चीज जो थोड़ी सी अलग है वो मैं आपको यहां विशेष तौर से तारा लगा के समझा देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है भैया। मैं पहले से ही कह रहा हूं, आज का सेशन जोरदार, शानदार, मजेदार होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हो रही है, टाइम पास कॉमेडी चलती रहेगी। तारक मेहता देख लो, मौज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं सिलेक्शन वाला मामला देखना है तो इधर आओ लौट के, नहीं तो इधर जाओ उधर जाओ। मुझे क्या, अपने को तो ईमानदारी से पढ़ाना मांगता। चलिए, यहां अपने एक फॉर्मूला लिखा है, जरा इस पे थोड़ा ढंग से डिस्कस करूं मैं। हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था, दोबारा लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। इफ के साथ जब सेकंड फॉर्म आ जाए तो इधर हम कह रहे थे, बोलना बच्चों, देखें, वुड, शुड, कुड। अभी मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं आप खुद सोचोगे हंसी आएगी, साले इतना कचरा और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। तो इसलिए डरो मत, यही फॉर्मूला था ना बच्चों। एक चीज इसमें विशेष नोट डालनी है, कभी भी याद रखो बच्चों, एक विशेष बात याद रखनी है। इफ के साथ वाले, कभी भी ध्यान रखना इस फॉर्मूले में, इफ के साथ वाले भाग में ऑप्शन, ये विशेष और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इज, आर, एम, वाज, वर। अरे बी के सारे रूप यार, बी, बीन, बीइंग। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई दिख गया, किधर दिख गया? इफ के साथ, उधर तो फिक्स है, उधर तो फिक्स है। मैं अभी आपके दिमाग का टेस्ट ले लेता हूं। इफ के साथ वाले भाग में ऑप्शन में अगर इनमें से कोई हो, ऑप्शन में से हो, अगर इनमें से कोई हो गया तो आंसर केवल। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब उसने दूसरी तरफ आपको ये सब दे दिए, ये सब किसके हैं भैया? पास्ट के। तो पास्ट के होंगे। अब पास्ट के कितने ऑप्शन बचे? 2, एक तो वाज और एक वर। ये तो पास्ट के कोई नहीं होते। तो बच्चों इस चीज में एक चीज याद रख लेना, बहुत सुपर डुपर, आंसर केवल वर को ही माना जाता है, आंसर केवल वर को ही माना जाता है। याद रख लेना, सुनना बच्चों, ये कल्पना मान ली जाती है, याद रखो इसको। वर ही मानेंगे, वर ही मानेंगे, वर ही मानेंगे। वाज क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बच्चों ऐसी स्थिति को काल्पनिक स्थिति मानकर, क्या मानकर? काल्पनिक स्थिति मानकर सबके साथ वर लगा देंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। ये विशेष याद रखना। आप चिंता नहीं करो, मैं आपको 2 मजेदार सेंटेंस लिखवाता हूं एक जैसे ही। अगर आपने उत्तर सही कर दिया तो मैं वहीं आके पीठ थपथपा दूंगा। फॉर्मूला सेकंड ही, फॉर्मूला वही, बस इधर की बात कर रहा हूं। अगर इधर कोई दूसरी वर्ब आई तो सेकंड फॉर्म कर दोगे, लेकिन अगर इनमें से ऑप्शन दिखते ही सीधा वर्ब कर देना, जरूरत ही नहीं। क्यों? पास्ट के साथ पास्ट। चलो मैं 2 क्वेश्चन दूंगा मजेदार एक जैसे ही। इफ ही, और यहां खाली छोड़ देते हैं, चलो ना। इफ ही, मी, आई वुड गो देयर। ऑप्शन सुनना, जैसे एग्जाम में आता मैं वैसे ही पैटर्न पे काम करूंगा, कचरा नहीं आता मुझे पढ़ाना। चलो अगला देखो, तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं भैया। इधर इनवाइट्स, दूसरा ऑप्शन, इनवाइटेड, तीसरा ऑप्शन, हैज इनवाइटेड, चौथा ऑप्शन, विल इनवाइट। मैं फिर से एक चीज कह दूं, अपन यहां घास काटू काम नहीं करेंगे। आप पेड कोर्स में चले जाओ चाहे किसी के भी, अपने जैसा माल अपन के ही पास है, किसी के पास नहीं भैया। इफ ही डैश सचिन, वी शुड विन द मैच। ऑप्शन सुनो, ऑप्शन is,
वाज, वर और बी। दो क्वेश्चन दिए मैंने, एक चीज कॉमन है दोनों में, इधर पास्ट वुड गो, इधर पास्ट। अब उत्तर दो, देखिए उधर तो सेम है, इधर गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं सुपर डुपर फॉर्मूले हैं ये, जिनका कोई तोड़ नहीं है, कभी भी नहीं है। बढ़िया से क्लास में अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो तसल्ली से देखो, ऐसे खींच खींच के देख लोगे तो याद तो कुछ होना नहीं है, फिर खुद ही सोच लेना। तो इसलिए बच्चों बढ़िया से देखो, अच्छे से देखो। दो फॉर्मूले हो चुके हैं, मात्र 5 बिंदु हैं, गिनती के 5 बिंदु, और क्लास 1 नंबर जानी चाहिए, 1 नंबर। चलो बच्चों देखो, ये तो पक्का है कि वुड यानी पास्ट, तो पास्ट के साथ पास्ट वाले तो करूं, प्रेजेंट के काट दे, काट दे, क्या बचा ही एक, और फॉर्मूला फिक्स है। उधर इनमें से तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल, उत्तर क्या होगा, इनवाइटेड। नीचे वाले में देख ले, इधर शुड मतलब पास्ट, ये होता नहीं, किसी टेंस का आ नहीं सकता, और ये प्रेजेंट का होगा नहीं। याद रखो, ऐसी स्थिति में जब भी उधर ऐसा हो और इधर अगर ऑप्शन में ये है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, परमानेंट क्या करना है, वरवाज करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर वो सचिन होता, कल्पना मान लिया जाएगा और वर ही करेंगे, पास्ट के साथ पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट। बोलो क्या दिक्कत है? तो इसको जरा सुपर डुपर तरीके से कर लेते हैं। फिर से 2 सवाल और, ताकि मैं कोई ये नहीं कहे कि सर घास काटा ना, बिल्कुल नहीं, तसल्ली से सुन लो। इफ सी हियर आई, देखिए तुम्हारा दिमाग कितना चलता, आई वुड हेल्प हर। देखिए तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है, कोई समस्या नहीं, ऑप्शन रहेंगे, पक्के रहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हैज कम, फिर मैंने लिखा वुड कम, फिर मैंने लिखा केम, और फिर मैंने लिख दिया अपना कम्स। आराम से सोचो, मैं इस चीज के लिए बहुत मेहनत करके आता हूं कि भाई बच्चों को वो कंटेंट दे जो फालतू में लोग नहीं दे पाते हैं, ढंग से मजबूत नहीं होते हैं। अपने को बढ़िया काम करना है, सुपर डुपर काम करना, ये बात याद रखो। आई वुड हेल्प हर। गिनती के छोटे छोटे सी बातें, 4-5 बातें हो गए, आधे से ज्यादा मामला तो भाई। इज, हैज, वाज, वर। फिर से 2 सवाल दिए हैं, देखें तो सही आपका मस्तिष्क कितना काम। एक पक्का दिया रहेगा, देखो भैया, वुड हेल्प मतलब पास्ट, वुड हेल्प यानी पास्ट। उत्तर बताओ जल्दी दोनों में, देखते हैं किसमें कितना दम है। ये तो पक्का है पास्ट के साथ पास्ट आएगा, तो यहां वुड हेल्प पास्ट है तो ये प्रेजेंट का ऑप्शन गया, और इफ के साथ में मॉडल आते ही नहीं है, कभी नहीं आते, और पास्ट के साथ कम्स, प्रेजेंट नहीं, उत्तर क्या होगा, केम। वही अपना फॉर्मूला, इफ के साथ वर्ब की अब आगे नीचे सुनो, इधर भी पास्ट है तो पहले तो प्रेजेंट के ऑप्शन हटा दे, हटा दिए, बचे वाज। और मैंने कहा इफ के साथ वाज नहीं लिखना है, नहीं लिखना चाहिए, एक वचन हो या बहुवचन, इसको काल्पनिक मान लिया जाएगा। ये कल्पना कर रहा कि अगर वो यहां होती तो मैं उसकी मदद करता, इसका मतलब वो यहां नहीं थी। तो आ जाओ भैया, बढ़िया से सुन लो, हमारे आज सीक्वेंस ऑफ टेंस में फॉर्मूले चल रहे हैं। कितने फॉर्मूले हुए हैं? 2। पहला फॉर्मूला प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, और दूसरा फॉर्मूला पास्ट के साथ पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट। और एक चीज और है, अगर दूसरे फॉर्मूले में इधर अगर वाजवर आ जाए तो बिना देखे वर कर लो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। क्लियर है ये बात? अब चलो अपन चलते हैं अपने तीसरे बिंदु की तरफ। छोटे छोटे बिंदु, मैं कह रहा हूं शॉर्ट में नोट्स बना लो, जबरदस्त रिजल्ट जाएगा हमारा, 1 नंबर। हमारे बच्चों की पीडीएफ एक से एक शानदार जाने वाली है। चलो तीसरा फॉर्मूला, यदि इफ के साथ, यदि इफ के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, बच्चों याद है किसी को ये कौन सा टेंस है? किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हैड मतलब पास्ट और थर्ड फॉर्म बोले तो क्या, पास्ट परफेक्ट। अबे कुछ भी बोल दे, पास्ट परफेक्ट बोल दे, हेड थर्ड फॉर्म। यदि इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म दिया हो तो दूसरी तरफ जो भी भाग देगा, दूसरी तरफ बच्चों ये पास्ट है,
जब ये पास्ट है तो एक बात बताओ मुझे, पास्ट ही आएगा। तो दूसरी तरफ पास्ट के मॉडल याद है ना, विल नहीं वुड, कैन नहीं कुड, सेल नहीं शुड, मे नहीं माइट। अच्छा, ये तो पास्ट हो गए। आप बच्चों इसके बाद पक्का पक्का है और पक्की पक्की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। भैया आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद मैं कराऊंगा। लगभग कंप्लीट होने वाला है मामला, अपना एंड की ओर चल रहा है। सोचो इतना सा टॉपिक है और लोग इस पे ग्रंथ लिख रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ा रखे किताब में, 5-5 पन्ने, 10-10 पन्ने। अपन उन सबसे टॉप क्लास काम करेंगे, सबसे टॉप क्लास। अब सुनो क्या कहा मैंने, ये क्या पता नहीं क्या बोल दिया। अरे मर्दे इसको छोड़, शॉर्ट में पढ़। तो बेटा शॉर्ट में मैंने ये कहा है, अगर इफ के साथ आपको क्या दिया हो, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो, हेड मतलब पास्ट, तो इधर आएगा तो पास्ट। तो इधर आप चारों मॉडल में से कोई भी लिख लो, वुड या शुड या कुड या माइट। मैं कह रहा हूं आप सब्र से आधा घंटा पढ़ लो और सवाल देखना, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद सोचोगे, बताओ इनसे हम डरने लग रहे थे ये बात। अब सुनो देखो बच्चों, मैंने यही लिखवाया ऊपर, वो लिखवा दिया, ये बता दिया। इफ के साथ ये कौन सा टेंस बता रहे थे आप अभी, पास्ट परफेक्ट। हेड को क्या कहते हैं, पास्ट, थर्ड फॉर्म को, तो ये भी तो पास्ट है। देखो सुनो मेरी बात, मॉडल हो गई ये पास्ट के, बेस फॉर्म का टेंस से कोई मतलब नहीं, ये तो पास्ट है। और गरीबों थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट। मैंने कहा नियम बदला साले, ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट। इधर सीधी थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन बीच में क्या घुसेड़ दिया, हैव। सोचो तीसरा फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कहां दिक्कत है, ये तो नहीं किया ना कि प्रेजेंट के साथ पास्ट घुसेड़ दिया। भैया खोपड़ी में याद कर इसको, क्या कहा मैंने, इधर पास्ट परफेक्ट, इधर पास्ट परफेक्ट, इधर मॉडल वाला पास्ट परफेक्ट। और मैंने 10 बार कह दिया, इफ के साथ वाले में, इफ के साथ वाले में मॉडल नहीं आते। हाँ एक और चीज जो थोड़े अच्छे लेवल पर आती है, क्या पता तुम्हारा ही पेपर अच्छा ले, अगर ये वाला भाग, अगर इस भाग में इफ नहीं दे, ऐसा भी लिख देता कई बार बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, हेड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी उधर सेम ही, वो तो एक ही चीज है। ये याद रखना, कभी कभी ऐसा दे देता बच्चों को डराने के लिए। अबे डर क्या रहा है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट रट ले, दिमाग में जमा ले कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, 90-99% टॉपिक कंप्लीट हमारा। और आप क्या क्या रटते हो, ये नियम वो फॉर्मूला, अरे हटा यार। अभी आपको चारों फॉर्मूले एक साथ लिख के रटा दूंगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। सुनो बच्चों, इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म, उधर इनके साथ ये, कभी कभी बिना इफ के ऐसा भी दे देता है हेड थर्ड फॉर्म, तब भी वो एक ही बात है। चलो मैं 2 सवाल देता हूं आपको, देखें आपका दिमाग कितना काम करता है। थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ताकि मेरे बच्चों को सुंदर तरीके से समझ में आए। घास नहीं काटूंगा, भले ही तुम कुछ भी कर लो, ईमानदारी से सब। और जो लास्ट तक सब्र से पढ़ लिया, ये पक्का है कि टेंस का 1-2 क्वेश्चन पक्का इस ढांचे से आएगा और पक्का सही जाएगा। कोई सा एग्जाम देख लेना। चलो, if he had invited, if he had invited us, we space there। ठीक है, एक तो ये प्रश्न है। अरे ऑप्शन ले ले भाई मेरे, ऑप्शन ले तू पहले ऑप्शन ले, आदत इतनी पड़ गई है ना भैया। will have gone, अच्छा, would go, अच्छा, shall have gone, अरे वाह। एक और देख लेते हैं, would have gone। अब सबसे पहले देख भैया, सबसे पहले देखो इसने दिया क्या। एक चीज तो पक्की है तो पास्ट का, हेड से पता चल गया पास्ट का, तो प्रेजेंट के ऑप्शन हटा, विल प्रेजेंट, सेल प्रेजेंट, ये हट गया। अब देखो इधर हेड और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, तो उधर भी परफेक्ट आएगा। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें तो है ही नहीं। उत्तर क्या हुआ, वुड हैव गॉन। मैंने क्या कहा, तार्किक रूप से पढ़ो, तार्किक रूप से, घास मत काटो। ऐसे ऐसे नहीं होता कुछ भी घास काट लिया। मैं सवाल यहाँ टॉप लेवल के करा रहा हूं ताकि परीक्षा में मजे हो जाए। अगर टाइम पास कराना होता ना, अभी 2 सूत्र रटा के बोल देता वाह बच्चों वाह, अरे काहे का वाह,
साले माल तो ये है, पढ़ना ये है, घास नहीं काटना इधर बेटा, घास नहीं काटना। चलो आगे। तो इस सूत्र को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं। आपको सवाल देता हूं मैं दूसरा, ढंग से सुनो। इफ वी वेल वी शुड विन, पूरा लिख लेते हैं, शुड हैव विन वॉन द मैच। ये प्रश्न है अपना, ठीक है। चलिए, और अब देखो इसमें, अंदर चले भाई। हाँ जी, ये प्रश्न है, ऑप्शन देख लो कितने सुंदर है। पहला ऑप्शन, इफ ही प्ले वेल, अच्छा, प्लेड वेल, अच्छा, वुड प्ले, अच्छा, हैड प्लेड। सोच लो आराम से कि मेरे तर्क सुंदर है या रटना सुंदर है। एक और सवाल पूछता हूं आपसे, जोरदार सवाल। डैश यू अस वी शुड हैव गॉन, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन इसी में लिख देते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विल इनवाइट, डू इनवाइट, हैव इनवाइटेड, और डी हैड इनवाइटेड। सोच लो आराम से, और आराम से, रटने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जब भी सवाल आ जाए दो या दो से ज्यादा क्रियाएं, ये देखो कि पहले उसने क्या दिया, बस वो देते ही समझ लो उत्तर यही है। अब देखो इसने यहां क्या दिया, शुड हैव। शुड हैव, शुड अकेला, ये हैव का कोई मतलब नहीं है। शुड यानी पास्ट, और विन वॉन थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस, परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, और जिधर इफ आता है उधर मॉडल आते ही नहीं, तो पहले तो मॉडल उड़ा दे, ये उड़ा दिया। और पास्ट के साथ पास्ट आएगा, प्रेजेंट उड़ा दे। अब बताओ, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल लिखो या परफेक्ट, भैया परफेक्ट आएगा। ये आंसर, ये भी गया। मैं कह रहा हूं तार्किक पढ़ाई करो बच्चों, घास काटने में कुछ नहीं रखा है। परफेक्ट के साथ परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, नियम कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय, गेम ओवर। फिर से सुनो, डैश यू डैश अस वी शुड हैव गॉन। इसने जो भर के दिया वो देखो, शुड हैव पास्ट, गॉन परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट तो नहीं आएगा, प्रेजेंट तो नहीं आएगा, प्रेजेंट तो नहीं आएगा, सीधी बात। हैड यू इनवाइटेड अस, हैड यू इनवाइटेड। मैंने क्या कहा अभी आपको जस्ट पहले, कि कभी कभी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए इफ नहीं देते हैं, हैड थर्ड फॉर्म। तुम तो एक ही सूत्र है भाई, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, और किस्सा ही समाप्त। तो बच्चों हमारे फॉर्मूले कितने हुए, तीन हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। मैं तीनों फॉर्मूलों को आपकी सुविधा के लिए, भले ही 5 मिनट ज्यादा लगे, पर मैं जोरदार काम कराऊंगा। तीनों फॉर्मूलों को जल्दी से सट से देख लो। इफ और इफ की जगह दूसरे वाले कंजक्शन कम आते हैं, पक्का है ये बात तो, ठीक है ना। सुन लो बच्चों, अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, यानी कौन सा टेंस दिया, प्रेजेंट, तो बेटा इधर भी तो प्रेजेंट वाले मॉडल ही आएंगे। प्रेजेंट वाले मॉडल कौन, कैन, विल, शैल, और अपना ये कौन है, मे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मतलब बेस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट। दूसरा फॉर्मूला, अरे तो दूसरे में दूसरी फॉर्म ये वाला, तो इधर पास्ट, जब ये पास्ट है तो इधर पास्ट कौन, कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, और वही वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। बोल पास्ट के साथ पास्ट, इनमें से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म। हाँ, एक विशेष बात ये कही, अगर इधर कोई भी बी वर्ब का रूप दे तो वर ही आएगा, वाज, वर, इज, आर कुछ नहीं आता है, ये भी मैंने समझा दिया। और अंतिम फॉर्मूला, जब इफ के साथ आपको क्या दे दे, पास्ट परफेक्ट,
और इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब भी इधर वही फिक्स है। पास्ट के साथ पास्ट वाले मॉडल कौन, वुड, शुड, कुड, माइट, और परफेक्ट है तो सीधी तो थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो इधर क्या लिखते हैं, हैव और थर्ड फॉर्म। इधर हैव का टेंस से कोई मतलब नहीं है भैया, ये खोपड़ी में जमा लेना। तो कहीं भी आप मुझे बताओ कि मैंने नियम कहां तोड़ा, सबका फिक्स है, सबका फिक्स है, आराम से फिक्स है। चलो तो अंतिम बार एक बार और समझा दो इसको जोरदार तरीके से। चलो एक एक वाक्य फटाफट। इफ ही, जल्दी जल्दी उत्तर देना, कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर, आई स्पेस, इसमें फट से किस क्रिया का रूप भरना है, गो का। अभी समझा रहा हूं, अभी एग्जाम के क्वेश्चन पूछूंगा तो मजा ही आ जाएगा। इफ ही केम हियर, आई स्पेस, भर दो यहां गो क्रिया का सही रूप। देखिए बिना ऑप्शन के कितना सुंदर कर पाते हो। तीसरा, इफ ही हैड और कम की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम हियर, आई स्पेस, बस गो। देखते हैं तुम में कितना दम है, पूरे सूत्र एक साथ झट से लिख दूंगा। इफ ही वर हियर स्पेस गो का रूप। 1 मिनट का टाइम है, मैं कह रहा हूं सुपर डुपर काम करके जाता हूं मैं। या तो अपन करेंगे नहीं काम, इसमें तो कोई डाउट नहीं, या तो काम करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर सुपर काम। चलिए करो बच्चों, बताओ जल्दी से, बोतल हट जा बेटा। हाँ जी, चलिए आ जाए, सीधा एक ही फॉर्मूला, कम्स, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, कोई सा भी मॉडल लिख लो, मैं कह रहा हूं तुम्हारी मर्जी है जो लिख लो, तीनों में से, चारों में से कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल गो, सेल गो, मे गो, कुछ भी एक ही देगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा, केम, पास्ट के साथ पास्ट, केम, पास्ट के साथ पास्ट, तो क्या हो जाएगा, कुड गो। कहीं जरूरत नहीं, कोई भी लिख दे चारों में से, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगला, हैड थर्ड फॉर्म, हेड के लिए पास्ट का मॉडल कोई सा भी ले ले, कुड, इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैव, और क्या चाहिए, गॉन, कुड हैव गॉन, बोलो हाँ कि ना। अंतिम, इधर वर है, अरे तो मेरे भाई वर भी तो बी की सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो इधर भी पास्ट आएगा, सीधी सी बात। इधर परफेक्ट है क्या, तो थर्ड फॉर्म लिखो ना, तो कुड गो। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, फॉर्मूले नहीं चेंज होते, किसी भी स्थिति में इनको चुनौती देना संभव नहीं है, एकदम परफेक्ट काम। बताओ अब तक जो बताया, थोड़ा काम चलो समझ में आया कि नहीं आया। काम चलो के भाई साहब इधर लिख लेना कॉपी में, मैं घास काटू काम नहीं करूंगा, मुझे आप लोगों का रोल नंबर पीडीएफ में चाहिए, ब्रेकेट में टॉप रैंकर के साथ में, तो मैं जी जान लगा के काम करूंगा। घास काटना होता ना भी, तो 3 सूत्र इतने इतने से बताकर भगा देता मैं, बिल्कुल नहीं, पेड कोर्स का डीजे बजाएंगे अपन, काम खत्म। अब जो छोटी छोटी बातें हैं आप हल्का सा उनको रिवाइज कर लें आराम से। इसकी पीडीएफ के लिए डरो मत, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे आप चले जाना, उसका इसकी पीडीएफ जल्दी ही आपको मिल जाएगी। पर घास नहीं काटना, अगर जरा सा भी समझ में आया हो, जरा इतो सा भी, तो भी आप लाइक कमेंट और शेयर करना, मैं डबल मेहनत के साथ। और हाँ, मैं घास नहीं काटूंगा, मुझे एग्जाम में रिजल्ट चाहिए, 5वीं क्लास की परीक्षा थोड़ी तो काम चलो बता के भाग जाऊंगा। चलो, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, परफेक्ट परफेक्ट, खत्म किस्सा। आगे बात, कितने बिंदु पढ़ लिए बच्चों हमने, 3 बिंदु। अब अंतिम बिंदु, बस अपना काम ही खत्म, 3 बिंदु पढ़ लिए। चौथा, अगला हमने क्या कहा, यदि यदि या दो से अधिक क्रियाएं, वर्ब्स, किससे, ये कुछ कंजक्शन लिख देता हूं नॉर्मली, बस इफ का फॉर्मूला खत्म हो गया, एंड, बट, बिकॉज, कोई भी कंजक्शन, ज्यादातर एंड ही आता है, एग्जामिनर ज्यादातर एंड ही देता है, क्योंकि बाकी में विवाद पैदा हो जाते हैं। तो यदि दो या दो से अधिक वर्ब्स एंड, बट, बिकॉज से जुड़ी हो तो वे एक की नहीं बे, एक ही, बोले तो ज्यादा अंग्रेज हो रहा है, तो सेम टेंस की होनी चाहिए।
ये फिक्स है, ये दिमाग में जमा लो, ये फिक्स है। और यदि एक वर्ब पास्ट की दे रखी हो, बच्चों पास्ट की क्रिया समझते हो? नहीं समझते हो तभी 150 साल पहले बोला ना मैं शुरू में। और मैं क्या कर रहा था, ये है धुआंधार सेशन जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। ये पास्ट नहीं दिख रहा क्या तुमको? ये सब पास्ट ही तो है भाई, इन्हीं को हमारे यहाँ पास्ट कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे, मुझे क्या, ठीक है ना। पास्ट की दे रखी हो तो बाकी क्रियाएं भी, बाकी वर्ब्स भी पास्ट की होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। ये भी चीज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं टेंस में भी, ये बात याद रखो। केवल एक चीज याद रखनी है, केवल एक, यदि कोई कहावत, मुहावरा या तथ्य लिख देते हैं, तथ्य दिया हो, कहावत, मुहावरा या तथ्य दिया हो, तो ये मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं, पास्ट के साथ भी किसको सही मानते हैं? प्रेजेंट को सही माना जाता है। ये लो नियम कंप्लीट। इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बस लास्ट में। मैं कह रहा हूं आज का सेशन बड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि टॉपिक को घास काट दूं, इसलिए मैं मेरा ईमानदार। देखो छोटी छोटी बातें हैं, आराम से सुनो। अगर कोई दो क्रियाएं दे रखी है तो एक क्रिया पक्की देगा तो सेम हो जानी चाहिए, और पास्ट के साथ पास्ट होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, अगर पास्ट के साथ कोई कहावत मुहावरा दे रखा है तो भैया पास्ट के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। ये एकमात्र अपवाद है। चलो मैं आपको यहां इस चीज को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल देता हूं बढ़िया से। ये अंतिम बिंदु था हमारा, इसके साथ ही काम कंप्लीट। जैसे मैंने लिखा, ही सेज दैट ही स्पेस हियर। पहला प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन सुन लो, आराम से मजेदार चलते चलो, कहीं डरने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। तो अपन लिखते हैं वुड कम, फिर हम लिखते हैं हैज कम, फिर हम लिखते हैं हैड कम, फिर हम लिखते हैं केम। आप आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से सोच लो। मैं कह रहा हूं सारा किस्सा खत्म हो जाएगा आज टेंस का और क्रिया का। ये लोग सीक्वेंस के नाम से कुछ भी चिपका रहे हैं, भैया अपना मामला अलग है। चलो अगला वाक्य, ही सेड दैट स्पेस हियर, ऑप्शन विल कम, comes, has come, had come। आराम से, he said that the sun space a star, option is, are, was, वर। चलो जल्दी से आंसर बता दो। एक और सवाल दे देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि क्या है कि मजा आना चाहिए। आज के सवाल कर लिए ना भाई तुमने, मैं मान जाऊंगा कि तुम फर्स्ट ग्रेड से नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के टकराव के मामले हो। लेकिन देखो घास नहीं काटना, आराम से, भले ही मजा नहीं आ रहा है घास काट दो, हटा दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं रिजल्ट के बाद बात करूंगा। चलिए एक और सवाल, ही सैड एंड डैश देयर, ऑप्शन देता चल रहा हूं मैं, सिट्स, हैज सेट, सेट, विल सिट। अगर तुम्हें जरा सी भी बात में समझ में आई हो तो आप ये तीनों बिंदुओं को ढंग से देख लो।
अगर दो या दो से ज्यादा क्रियाएं एंड, बट या बिकॉज से जुड़ी हैं तो ये फिक्स सेम टेंस की होनी चाहिए। पास्ट की है तो दोनों पास्ट की, प्रेजेंट की है तो दोनों प्रेजेंट की, ये भी क्लियर है। एक गड़बड़ है, अगर पास्ट है और कोई कहावत मुहावरा है तो भैया उसको प्रेजेंट में ही लिखते हैं। अब मुझे जल्दी से इन चारों सवालों के उत्तर दे दो, देखते हैं, यही पता लग जाएगा। फिर इसके बाद तो सवाल लाऊंगा एक से एक टॉप क्लास की परीक्षाओं के। चलो बताओ आंसर जल्दी से, क्या होगा बताओ, चलो जल्दी से। पहला सवाल, यहां क्रिया दे रखी जो देखो, सेज, सेज मतलब प्रेजेंट, तो पास्ट नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, केम पास्ट नहीं। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, वो ऑप्शन एक ही देगा, होशियार ऑप्शन ही एक देगा, ज्यादा दे देगा तो तारे बनेंगे। अगला सवाल, जिन गरीबों को नहीं पता, से और सेज फर्स्ट फॉर्म है, सैड सेकंड फॉर्म है। ये सैड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट, ये पास्ट नहीं है, कम्स पास्ट नहीं है, हैज नहीं, पास्ट के साथ पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट। अगला, मैंने एक चीज कही, पास्ट के साथ पास्ट, हां, लेकिन अगर कोई कहावत मुहावरा या तथ्य, सूर्य एक तारा है, ये क्या है, तथ्य, भैया प्रेजेंट आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि सूर्य एक तारा था, ऐसी एक अपवाद मैंने कहा ना कि पास्ट के साथ प्रेजेंट आ सकता है अगर क्या हो, कहावत मुहावरा या तथ्य हो। इसको मैं पहले भी टेंस में पढ़ा चुका हूं, तो यहां ये मत कर देना सेड के साथ वाज स्टार, पागल है क्या। अंतिम, ये एंड आ गया भैया, पास्ट के साथ पास्ट, पास्ट के साथ सेट, सिट सेट सेट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, बोलो हाँ या ना। तो ये था हमारा शानदार जानदार सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब आपके सवाल, अब मैं बताता हूं कि लेटेस्ट एग्जामिनर ने कैसे सवाल पूछे और बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या आया। अब मैं बताता हूं ये क्या आया, धुआंधार। देखते हैं आंसर, सीधा आंसर आना चाहिए, पता तो चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना जोरदार है, घास नहीं काटना, यही सीधी, यही असलियत है अपनी। आप देखो इफ आ गया, इफ के गलती से कितने फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखवा रखे, मैं कह रहा हूं इसको खोपड़ी में छाप लो, जो इधर है वही उधर होगा, और इसके साथ वाले में मॉडल आते नहीं है, बात खत्म। इसलिए दिमाग लगाना ही नहीं भैया, ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा आंसर दो। इफ के साथ तो पूछ लिया, दे तो रखा है, विल ड्रिल, विल ड्रिल बोले तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट, तो इफ के साथ प्रेजेंट, इफ के साथ मॉडल आते नहीं है, और यू के साथ आर हिटिंग और हैव हिट हो सकता है। बच्चों ध्यान रखो, इफ के साथ मैंने कभी बताया ही नहीं ऐसा, सीधा आंसर इफ यू हिट हार्ड, अगर तुम बढ़िया चोट मारोगे तो सीधा कील अंदर घुसेगी। ये देख लो, मैंने कभी बताया ही नहीं, कंटिन्यूस और परफेक्ट तो इधर बताया ही नहीं। अगला सवाल, सी डैश योर पार्टी इफ, इफ के साथ क्या दिया सुन लो, हैड थर्ड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट के साथ पास्ट तो प्रेजेंट को उड़ा दो, ठीक है, और परफेक्ट है तो इधर भी परफेक्ट, थर्ड फॉर्म अटेंडेड, ये रहा, वुड पास्ट अटेंडेड परफेक्ट, एकदम बेस्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, मैं कह रहा हूं जोरदार, ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं, इधर जो टिक गया ना, मैं कह रहा हूं अंग्रेजी में कंप्लीट हो तुम, पूरे हो अपने आप में। यहां गेट, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, और एंड आ गया, एंड से भैया दोनों तरफ सेम क्रियाएं, इधर भी फर्स्ट फॉर्म इधर भी फर्स्ट फॉर्म, गेट ईट, अगर गेट्स होता तो ईट्स लगाते, कंप्लीट एकदम कंप्लीट। चलो आगे, अनलेस हो या जो भी हो, ये हैव, अकेला हैव फर्स्ट फॉर्म है, रटा रखा है मैंने, कौन सा टेंस, हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट तो उधर भी प्रेजेंट, बताओ प्रेजेंट का कौन है, एक ही ऑप्शन है कांट, पास्ट पास्ट पास्ट, सीधा उत्तर, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। When I dash the door, I dash a man on his knees। अब बताओ, चलो मान जाऊंगा उत्तर, यहां कोई पहचान नहीं, दो क्रियाएं, ये तो पक्का है कि दोनों सेम होगी भैया, सा पास्ट है, ओपन्स प्रेजेंट है, दोनों हो नहीं सकता, और आई के साथ ओपन है तो इधर भी सी होना चाहिए था, सीज कैसे होगा, और पास्ट के साथ प्रेजेंट बैठता नहीं, उत्तर ओपनड और सा दोनों वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म। ऐसे सवाल आते हैं जहां क्वेश्चन की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही सीधा उत्तर है, क्योंकि जोड़ा किसी में सही नहीं है, करेक्ट। आगे चलो, रेन, रेन वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट, अबे यार कैसे क्वेश्चन दे रहा बता, पास्ट के साथ पास्ट। अगला, इफ के साथ पूछ रखा, इधर क्या दिया, शुड हैव, थर्ड फॉर्म है क्या इधर, शुड हैव, यहां
ये पूरा यहां तक कंप्लीट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखो सुनो, कंप्लीट एकदम करेक्ट है। शुड हैव यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, अकेला शुड है, अकेले शुड के साथ बेस फॉर्म यानी पास्ट सिंपल। थर्ड फॉर्म नहीं है गरीब, रट मत बैठ। तो इधर भी पास्ट पास्ट। अबे यार वही कल्पना वाला, याद करो याद करो, मैंने कैसे बताया था, बढ़िया से घुस के इधर याद आया। इधर ये है देखो, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं, वुड हैव ये है, तो इधर सेकंड फॉर्म आएगी, उधर बी की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है और वर ही आता, वाज इधर लिखते ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं, होशियार। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट, सुंदर आंसर। अगला, इफ आई अटेंडेड, अटेंडेड यानी थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है क्योंकि हेल्प, और इधर क्या दिया वो सुनो, वुड हैव लर्नड, वुड यानी पास्ट, थर्ड फॉर्म लर्नड की यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, हैड अटेंडेड थर्ड फॉर्म दे दी उसने, होशियार, थर्ड फॉर्म दे दी उसने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। चलो अगला, हैड वोकन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, मैंने बता रखा है कि बच्चों तुम्हें बेवकूफ बनाता है एग्जामिनर कभी कभी, ये देखो याद आया ऐसा कि हेड थर्ड फॉर्म, बस मैंने कहा ना अपने कंसेप्ट को चुनौती देना बहुत मुश्किल है, एक बार के लिए मुश्किल लगेगा लेकिन परीक्षा में धुआंधार रिजल्ट देकर जाएंगे हम। चलो बताओ उत्तर। तो हेड पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, एक में ही देख लो जहां, और हाँ देखो होशियार, इसने थर्ड फॉर्म दे दी, तो थर्ड फॉर्म कभी भी याद रखना बी के साथ नहीं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट है तो पास्ट का ही होगा ना, वुड हैव सीन। एग्जामिनर देखो कैसे मजे लेता बच्चों के। अंटिल वाला पूछ लिया, मैंने 150 बार लिखवा दिया है, तुम फिर से लिख लो, इफ, अंटिल, अनलेस, व्हेन, इनके साथ वालों में के साथ में मॉडल आते ही नहीं, मॉडल्स नहीं आते। अब बताओ चलो उत्तर। तो उधर क्या दे रखा वो देख ले, प्रेजेंट, विल नॉट गो प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, मॉडल आते ही नहीं और बाकी कुछ है नहीं, सीधा उत्तर। ये सवाल है मैं कह रहा हूं जो टॉप नॉच टॉप लेवल के हैं। आगे इसने जो दिया वो देख लेते हैं, विल नॉट सक्सीड, पहली बात बच्चे ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डी में मत उलझ जाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सक्सीडेड होती है, बेस फॉर्म है वो, तो अकेला विल बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही एक वचन है, ट्राइज ट्राइज ट्राइज, और मॉडल के साथ इनके साथ मॉडल आते ही नहीं है। अगला, दे वुड हैव रीच्ड, वुड या पास्ट, रीच्ड यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और देखो लेफ्ट दे दी तो हैड दे लेफ्ट अर्ली। आगे ये सुपर डुपर काम है अपना, रेन वर्ब की कौन सी, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म और एंड, तो इधर भी सेकंड फॉर्म, उत्तर देखो भैया, मैंने क्या कहा एंड से जुड़े हो तो सेम टेंस सेम क्रिया। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अभी के एग्जाम के सुपर डुपर, चलो देखते हैं। वुड यानी पास्ट, ओन्ड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, हैव का कोई लॉजिक नहीं, मॉडल के जस्ट बाद में जो हैव आता है उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट, तो इधर भी पास्ट परफेक्ट, कहां है पास्ट परफेक्ट, उत्तर ही एक ही है, ये ले। एग्जामिनर हमारे मजे ले रहा, हम लेते हैं लोगों के मजे। ये बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो प्रेजेंट के तो काट ही दो। अब मुझे बताओ वुड हैव कॉस्टेड या वुड कॉस्ट, सुन ले बच्चे, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट, इधर अगर परफेक्ट होता तो इधर भी परफेक्ट होता, वैसे कॉस्टेड होता ही नहीं है। खैर सही उत्तर तो आपका क्या है, वुड कॉस्ट यू अ लॉट। ये बात यहां तारा बना के लिख लेना, कॉस्ट यानी लागत, ध्यान रखना कॉस्ट की तीनों फॉर्म्स, ये अभी भी एग्जाम में बहुत काम आता है, फॉर्म्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ये बात खोपड़ी में जमा ले कि कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेम होती है। तो खैर कॉस्टेड तो होता ही नहीं कभी जीवन में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, किस्सा खत्म। अगला, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश, बताओ चलो, तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, तो उधर भी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जरूरत ही नहीं उलझने की, साला कोई भी नहीं अड़ा सकता आपने। चलो करो, इवन इफ जो भी है, यहां डोंट, अबे डू हो या डज, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, एक ही उत्तर है, ये ले,
प्रेजेंट के साथ पास्ट कैसे आ जाएगा भाई? अगला, इफ आई वर बी की कौन सी फॉर्म? सेकंड बोले तो पास्ट, तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये ले पास्ट परफेक्ट होता तो अगर यहां थर्ड फॉर्म भी होती तो ये भी थर्ड फॉर्म कर लेते, वुड साइन। इफ यू डैश ए लॉन्गर माइट हैव पास्ट, कॉट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्या बात है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये ले। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है कहीं पर भी अपना रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी भूत, भूतकाल के साथ भूतकाल, ऑप्शन ही एक है, भूतकाल के साथ भूतकाल। चलो, गैलीलियो ने बताया था, है तो पास्ट, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं, पास्ट कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती। अब याद करो, अब गड़बड़ हो गया मामला, पास्ट के साथ पास्ट ही आता, लेकिन एक जमाने में मैंने कुछ लिखवाया था, कहीं तो लिखवाया था, 150-200 साल बीत गए हैं, ये वाला कि पास्ट के साथ पास्ट ही आता, लेकिन अगर कोई कहावत मुहावरा या तथ्य दे रखा हो तो पास्ट के साथ भैया प्रेजेंट को सही मानते हैं, और सही मानते हैं तो भैया बताओ कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, अब भी लगाती है, प्रेजेंट ही आएगा। पास्ट के साथ भी प्रेजेंट आता है अगर कोई कहावत मुहावरा या तथ्य लिखा हो, बात दिमाग में जमा ले मेरे लाल। चलो आगे, बाकी सब नॉर्मल है। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो पास्ट के साथ पास्ट का ऑप्शन ही एक ही है, जरूरत अगर केवल कहावत मुहावरा या तथ्य हो तो बात अलग बनती है। चलो करो, सैड, उसने कहा, पास्ट है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये साला वो कहावत मुहावरा आ गया, तो भैया वाज मत कर लेना कि ईमानदारी अच्छी नीति थी नहीं साले, आज भी है। तो जहां पर पास्ट दे रखा और कहावत मुहावरा तो वहां पास्ट के साथ भी प्रेजेंट चला लेते हैं। चलो बताओ, ईट फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का ऑप्शन, प्रेजेंट का एक ही ऑप्शन है बस। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं कह रहा हूं बच्चों, आज जो हमने ये 25 क्वेश्चन किए ना, मैं सच कह रहा हूं अगर आपने 15 से ऊपर बना लिया ना, तो मैं कह रहा हूं एक नंबर के तारे हो, तारे सितारे। तो अगर आपके 15 से ऊपर है ना, मैं कह रहा हूं इतने टॉप लेवल के क्वेश्चन में भी आप सुपर डुपर हिट हो। बाकी तो बच्चों मैंने घास नहीं काटा है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि कोई झूठी तसल्ली हो, नहीं इजी ना, एक नंबर कंसेप्ट होता है ये, और आपको बढ़िया से कॉपी में लिख के पढ़ना है। अपना स्कोर यहां कमेंट करें, जो भी डाउट वगैरह है आप आराम से कमेंट करें, मैं बढ़िया से आंसर दूंगा। कल यानी अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, टेंस का डीजे बजा देंगे। अगर इसको थोड़ा सब्र से देख के किया तो अपने अपने स्कोर कमेंट करें, और अगर 20 से ऊपर हो ना भाई तुम, तो तुमने सिर्फ फॉर्म भरने थे, सिलेक्शन तो हो चुका है यार। आज के लिए इतना ही, बस टाटा बाय बाय, गेम ओवर।